सड़क पक्की कर रहे हैं। अच्छा। हम्म। जय हिंद दोस्तों। जर्नी ऑफ हिमालयाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी ये यात्रा थी कल्पेश्वर महादेव जी की, जो कि महादेव के पंच केदार मंदिरों में से एक है। हम्म। और ये यात्रा हमने की थी अक्टूबर 2023 में। आज का ये दिन मेरे लिए भी बहुत खास था, क्योंकि मेरी आज पंच केदार यात्रा संपूर्ण होने जा रही थी। कल्पेश्वर महादेव का स्थान महादेव के पंच केदार मंदिरों में पांचवा है, और ये मंदिर स्थित है देवग्राम गांव में, जो बसा है उत्तराखंड की सुंदर उर्गम घाटी में। उस कच्ची सड़क का बनाया था तुमने? देवग्राम पहुंचने के लिए आपको ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पे हेलंग तक आना पड़ता है। हेलंग जहां से जोशीमठ की दूरी सिर्फ 14 किलोमीटर रह जाती है। हेलंग से देवग्राम के लिए रास्ता लेफ्ट से नीचे को उतर जाता है। अपनी इस जर्नी के अनुभव से मैं आपको यहाँ एक ट्रैवल टिप देना चाहूँगा। अगर आप कल्पेश्वर महादेव की यात्रा अपनी गाड़ी से प्लान कर रहे हैं, तो आप हेलंग से सीधा जोशीमठ जाइए। जोशीमठ में अपनी गाड़ी पार्क कीजिए और जोशीमठ से देवग्राम शेयर टैक्सी करके जाइए, क्योंकि हेलंग से देवग्राम की सड़क काफ़ी ख़राब है और काफ़ी रिस्की भी है। मुझे भी हेलंग से देवग्राम तक गाड़ी ड्राइव करने में काफ़ी परेशानी हुई थी और काफ़ी घबराहट भी हुई थी, क्योंकि रास्ता बहुत ख़राब है। अब हमारे सामने था देवग्राम। गाड़ी हमने देवग्राम से थोड़ी दूर ही पार्क कर दी थी, क्योंकि एक पॉइंट पे रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब था। वहाँ मुझे डर था कहीं रास्ता नीचे खाई में ना ढह जाए, इसलिए हमने डिसाइड किया कि गाड़ी पार्क करके पैदल ही देवग्राम तक जाएंगे। ये है काफ़ी खतरनाक बिच्छू घास। इसे गलती से भी छूना नहीं चाहिए। ये बिच्छू की तरह डंक मारती है और इसका दर्द 12 घंटे तक रहता है, और शरीर के उस हिस्से में छाले भी पड़ जाते हैं। यहीं पे। बाय बाय बोल। देवग्राम पहुंच के हमने सबसे पहले अपने रहने की व्यवस्था की। हमें अंकल ने पहले नॉर्मल रूम दिखाया, पर हमें पसंद आया पुराना रूम जो मिट्टी का बना हुआ था, और वो रूम मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल भी लगा। मुझे रात को उस रूम में बहुत अच्छी नींद आई थी।
विदेशी लोग आते हैं ना, दिल्ली में वैसे आते हैं ना, हमको ये पुराना घर उसका भी रेंट सेम है। यहाँ की खुशबू, यहाँ का यही मिट्टी वाला, यही बिस्तर, ये पीला वाला बिस्तर भी वही मिलेगा। तो यहाँ का क्या रेंट है? 1000 रुपये। वैसे तो ये नोट ऑन मैप द्वारा होता है ना, 2500 में बुक होता है। अच्छा। आपको क्या, अगर आप रहना चाहते हो तो यहाँ, जब आप इसको देखेंगे ना, जब हम इसको सही करेंगे तो कुछ अलग ही फील होगा। उसका कितना बताया आपने? 700। 700। इसी का लगा दो 700 में, हम तो लोकल ही है। 800 रुपये दे दें। हाँ 800 कर लो, ठीक है, इसका कर देंगे। हम आपके आने तक यहाँ बिस्तर लगा के, ठीक है। तो इसका बाथरूम तो कब वही है नीचे। ठीक, तो भी यही कर देना है। यहाँ बैठने के लिए अच्छा रहेगा। हाँ व्यू देखने के लिए यहाँ पे बैठे रहेंगे। यहाँ से बहू। ये रसोई है दीदी? हाँ जी। नमस्ते आंटी। देखाया ना, छोटा पचपन गाना ना, ये क्या तो वाह। अभी तो कच्चे हैं आंटी, हाँ है ना? छोटा पचपन गाना हाँ। पर ध्यान है। देवग्राम में होमस्टे लेने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया, लंच किया और फिर हम चल दिए कल्पेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने। हमारे होमस्टे का नाम था श्री राम होमस्टे और होमस्टे के ओनर थे श्री दिनेश चंद्र जी। दिनेश जी और उनका पूरा परिवार मुझे बहुत ही मिलनसार लगे। श्री राम होमस्टे की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। अगर कभी आपका कल्पेश्वर महादेव जी की यात्रा करने का विचार हो तो आप इनसे होमस्टे के लिए संपर्क कर सकते हैं। वैसे तो मंदिर तक गाड़ी जाती है, पर मंदिर तक सड़क बीच बीच में बहुत ख़राब है, इसलिए हमने तो मंदिर तक पैदल जाना ही ठीक समझा। मैं करूं?
देवग्राम से मंदिर की दूरी करीब 2 किलोमीटर है और ये 2 किलोमीटर पैदल चलने में हमें बहुत आनंद आया था। यहाँ पे इसमें ऑरेंज वाइट लाइट पिंक मिक्स। कल्पेश्वर महादेव मंदिर उर्गम घाटी में 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और शिव के पंच केदार मंदिरों में इसका स्थान 5वां है। ये एकमात्र पंच केदार मंदिर है जो 12 महीने दर्शन के लिए खुला रहता है। पंच केदार मंदिरों की स्थापना पांडवों द्वारा की गई थी। महाभारत युद्ध में पांडवों को अपने परिजनों का वध करना पड़ा था। इसी ग्लानि में पांडव हिमालय में निकल पड़े थे भगवान शंकर की खोज में, इसका पश्चाताप करने के लिए। भगवान शंकर पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, इस कारणवश उन्होंने एक बैल का रूप धारण कर लिया था। भीम ने भोलेनाथ को पहचान लिया और उनके पैर और पूंछ को पकड़ने की चेष्टा की, पर भोलेनाथ बैल रूप में ही धरती में समा गए और भोलेनाथ के अलग अलग भाग 5 अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। इन्हीं स्थानों को पंच केदार कहा जाता है। पंच केदारों में प्रथम स्थान पे आते हैं केदारनाथ जी, दूसरे पे आते हैं मद्महेश्वर, तृतीय केदार हैं टुंगनाथ जी, चौथे पे आते हैं रुद्रनाथ जी और 5वें स्थान पे आते हैं कल्पेश्वर महादेव। भोलेनाथ के पीठ वाले भाग की पूजा होती है केदारनाथ में, नाभि वाला भाग पूजा जाता है मद्महेश्वर में, टुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है, मुख के रूप में भोलेनाथ की पूजा होती है रुद्रनाथ में और कल्पेश्वर में भोलेनाथ की जटाओं के रूप में पूजा की जाती है। भोलेनाथ की जटाओं की पूजा कल्पेश्वर में होने के कारण यहाँ पूजा हमेशा खड़े होकर की जाती है। दिनेश जी ने हमें बताया था कल्पेश्वर महादेव मंदिर से पहले भैरवनाथ जी के मंदिर में माथा टेकने के लिए। अगर कभी आप भी कल्पेश्वर महादेव यात्रा पर आएँ तो पहले भैरवनाथ जी के दर्शन अवश्य कीजिएगा। कल्पेश्वर महादेव की यात्रा में ये वो आखिरी पॉइंट है जहाँ तक गाड़ी आ सकती है। यहीं पे गाड़ी की पार्किंग भी है। यहाँ से मंदिर की दूरी सिर्फ 300 मीटर रह जाती है। कल्पेश्वर मंदिर उर्गम घाटी में समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर एक विशाल पत्थर के नीचे है जहाँ भगवान शंकर की जटा रूप में पूजा होती है। पंच केदार के तीर्थ यात्रा के स्थान में यह 5वां केदार है। मंदिर गुफा में विराजमान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान भोलेनाथ ने यहाँ पर स्थित कुंड से समुद्र मंथन के लिए जल पात्र में जल दिया, जिससे 14 रत्न की उत्पत्ति हुई। मंदिर में हर वर्ष शिवरात्रि को संतान प्राप्ति मेला होता है। मंदिर के नीचे कल्प गंगा बहती है, जिसे हिरनावती भी कहा जाता है। मंदिर के पुजारी पूर्व समय से नेगी परिवार से हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में भल्ला भी कहा जाता है। ये थी कल्पेश्वर मंदिर के बारे में थोड़ी सी जानकारी जो हमें इस बोर्ड से प्राप्त हुई थी।
देवग्राम से कल्पेश्वर मंदिर तक कई सुंदर वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। कल्पगंगा के ऊपर बने इस लोहे के पुल को पार करने के बाद थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और फिर मंदिर आ जाता है। कल्पगंगा आगे जाके अलकनंदा में ही मिल जाती है। नदी पार करने के लिए इस ब्रिज पे चलने का जो एक्सपीरियंस था वो आउट ऑफ द वर्ल्ड था। नीचे बह रही थी कल्पगंगा और सामने दिख रहा था एक बहुत सुंदर झरना। नीचे नदी के पानी की आवाज़ और सामने झरने की आवाज़ कानों को बहुत ही अच्छी लग रही थी। ऐसी शांत वादियों में जो नदी के बहने की आवाज़ होती है वो मन मोह लेती है। ये पल मेरे लिए बहुत ही भाग्यशाली था और आज का ये दिन मेरे लिए बहुत ख़ास था क्योंकि आज मेरी पंच केदार की यात्रा संपूर्ण होने जा रही थी। अपनी पंच केदार की यात्रा मैंने 2016 में प्रारंभ की थी और आज 2023 में ये पूर्ण होने जा रही थी। भोलेनाथ के पंच केदार मंदिरों के दर्शन करने से सभी तीर्थों का पुण्य प्राप्त होता है और इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा मोक्ष यही था कि इस जीवन में मुझे इन 5 मंदिरों के दर्शन करने का अवसर मिला था। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, आप हैं कल्पेश्वर के द्वार, जहाँ होते हैं आदित्य के पूरे पंच केदार सॉरी। मद महेश्वर की याद आएगी यहाँ से, है ना? गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो सांब सदाशिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्।
चरणयुगम् दूरीकुरु मामज्ञमनाथं दूरीकुरु मे दुरितं भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय ऋषिवरमानसहंस चराचर जनन स्थितिलय कारणभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् अन्तःकरणविशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतीं प्रदेहि विभो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् करुणावरुणालय मयि दास उदासस्तवोचितो नहि भो साम्ब सदाशिव शम्भो शङ्कर शरणं मे तव चरणयुगम् शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः नमः शिवाय जटा की पूजा होती है। जटा से आगे जल निकलता है, इधर 12 में निकला जाता है। और यहाँ पर शिव पार्वती का मंदिर है और एक सरस्वती का मंदिर है भारत में। और यहाँ पर संतान प्राप्ति भी होती है शिवरात्रि में। शिवरात्रि में काफ़ी भीड़ रहती है। और यहाँ पंचगढ़ी की यात्रा शुरू होती है। पंचगढ़ी हमारे भी आज पंच कैलाश आज समाप्त हो रहे हैं, आज पूरे हो गए हैं। पंचगढ़ी की शुरुआत होगी। हाँ जी। और यहाँ नीचे गंगा होती है, यहाँ से नीचे जाके ऊपर पर गंगा होती है। लखनंदा मिलती है नीचे, और लखनंदा वहाँ मिलती है देव प्रयाग भगीरथी से गंगा बनती ठीक है। ऐसी बात है, एक बारी हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। मंदिर में दर्शन करने के बाद मैं नीचे नदी की तरफ उतर आया था। मेरा मन था मंदिर के पास वाले झरने को करीब से देखने का। कल्प गंगा की धारा ऐसे प्रतीत हो रही थी जैसे दूध की धारा बह रही हो। शाम हो जाने के कारण ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। मन तो कर रहा था इस झरने के नीचे खड़े होकर पूरा भीग जाने का, पर इन पहाड़ी नदियों और झरनों का पानी बर्फीला होता है। इतने ठंडे पानी को छूने पे ऐसा लगता है मानो लाखों सुइयां किसी ने आपको चुभो दी हैं।
पहले सुना तो था कि कल्पेश्वर मंदिर के पास वाले मैदान में क्रिकेट के टूर्नामेंट खेले जाते हैं। टूर्नामेंट का तो पता नहीं, पर क्रिकेट का एक मैच चलता हुआ तो दिख गया हमें। ओ देखो तुमने कैसे उतारा उसने। क्रिकेट प्रेमी होने के कारण कहीं मैच चल रहा हो और मैं रुक के ना देखूं, ऐसा तो हो नहीं सकता था। चले आज था हमारी कल्पेश्वर महादेव यात्रा का अंतिम दिन और आज हम जा रहे थे देवग्राम से जोशीमठ। जोशीमठ से हमें आगे कुंवारी पास ट्रेक करना था। भोलेनाथ की पंच केदार मंदिरों की यात्रा आसान नहीं है। बाकी 4 पंच केदार मंदिरों में आपको ट्रेक करना पड़ता है, जिसकी चढ़ाई काफ़ी मुश्किल है। कल्पेश्वर में आपको ट्रेक नहीं करना पड़ता, लेकिन यहाँ हेलंग से देवग्राम तक जो सड़क है वो रास्ता काफ़ी दुर्गम है। भोलेनाथ के भव्य मंदिरों के दर्शन आसान नहीं हैं। पंच केदार यात्रा पूरी करने के बाद अब मन होता है जल्दी ही श्री गणेश करने का, अपनी पंच कैलाश यात्रा का। भोलेनाथ के आशीर्वाद से पंच कैलाश यात्रा का श्री गणेश भी जल्दी करेंगे। कष्ट के लिए खेद है। अरे फंसी गाड़ी यार। लोहे का ये ब्रिज पार करने के बाद एक ढलान से गाड़ी को ऊपर चढ़ाना था, जहां नीचे सारा कीचड़ था। यहां से गाड़ी निकालना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। मेरी गाड़ी से आगे एक गाड़ी अभी यहाँ फंस गई थी, जिसके कारण मुझे भी थोड़ी घबराहट हो रही थी। अपने पीछे वाली गाड़ी वाले को मैंने पहले यहाँ से गाड़ी निकालने के लिए बोला। सोचा अगर इसकी गाड़ी सही सलामत निकल गई फिर मैं गाड़ी निकालूंगा। भोलेनाथ के आशीर्वाद से इस कीचड़ की ढलान से दोनों गाड़ियाँ सही सलामत निकल गईं। जय भोलेनाथ। ॐ शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः ॐ शिवाय